गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने अपने कुछ टाइम पहले वीडियो में मैंने शो किया था कि जो है ना ज़ीरोधा ने FY22 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा किया क्या जो पूरी की पूरी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कोई भी उस लेवल के प्रॉफिट को टच ही नहीं कर पा रहा। और ये तो एक ऐसी कंपनी है जो बूटस्ट्रैप्ड है, जिसने आज तक एक्सटर्नल फंडिंग ही नहीं उठाई। अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर करके इतनी बड़ी उन्होंने कंपनी बिल्ड कर दी कि सारे की सारी जो स्टार्टअप इंडस्ट्री एज वेल एज जो बिजनेस इंडस्ट्री है चौकन्ना रह गई है कि यार हुआ क्या, ये हो कैसे सकता है, ये पॉसिबल कैसे है, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, है ना। और इतनी नीश ऑडियंस में जो फाइनेंस के अंदर जो टॉप 3% जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सिर्फ 3 करोड़ ट्रेडर्स हैं जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में। इसका मतलब परसेंटेज पता है आपको, 2.3% पॉपुलेशन में जो है ना ये लोग ट्रेड करके इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी जो इतनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आओ आज देखेंगे एबीटीवी की वीडियो परफेक्शन। The reason Zerodha is winning is because there are only few people in India who can trade and invest. So we are trying to target the cream of the crop. hey, ये ज़ीरोधा वीरोधा वाले को कुछ पता नहीं। मैं फाइनेंस को डिमोक्रेटाइज करेगा। ये देखो वीसी ने पैसा भी दिया है मेरे को। फॉलो मी। साहब भूख लगा है साहब, थोड़ा सा खाना दे दो साहब। टेस्ला का चाहिए? नहीं साहब, खाना। हाँ चले, ब्रिटानिया का स्टॉक। नया यूजर मिल गया। posted a profit तो देख रहे हो, बाकी सब कंपनीज ने एसेंशियली क्या किया, उन्होंने जो है ना जो यूजर एक आध बार कभी ट्रेड करेगा, जिसके पास इतना पैसा ही नहीं है, वो उसको जो है अपना यूजर बना के अपने वीसी को दिखाया, देखो हमारे पास कितने सारे यूजर्स इंक्रीज हो रखे हैं। और बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं ज़ीरोधा के जिनके पास यूजर्स ज्यादा हैं, बट जो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं जिससे वो रेवेन्यू बनाते हैं, वो यूजर्स है ही नहीं, क्योंकि क्रीम ऑफ द क्रॉप पूरा का पूरा ज़ीरोधा लेके चले जाता है। एंड नितिन कामत ने ये बोला हुआ है कि जो है ना व्हेन अ ट्रेडर गेट सीरियस, जब वो सीरियस होता है, जब वो एक्चुअली ट्रेड करना चाहता है, तब वो उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे जो यूजर जो हमें नहीं चाहिए वो उनके पास चले जाते हैं। सो एसेंशियली जो वीसी मनी है वो एक्चुअली उनके लिए एक बेनिफिट के एक साइकिल में काम कर रहा है। यूजफुल यूजर उन्हें मिलता है, यूजर जो चर्न आउट हो जाए, जो बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं करेगा, वो दूसरी कंपनीज लेके चली जाती हैं। of 2094 crores for the financial year 2022, and these numbers have taken the internet by a storm. Zerodha reported a revenue of 4,964 crores, a 82% year-on-year growth, and nearly doubled its profit to rupees 2,094 crores. 5,000 ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का रेवेन्यू, उस पे 45%, ऑलमोस्ट 45% का उन्होंने जो है प्रॉफिट कमाया उनके रेवेन्यू पे। कितनी मतलब इंसेन बात है, मतलब 2000 करोड़, तुम समझ रहे हो यार कितना बड़ा नंबर है, मतलब दिमाग में प्रोसेस नहीं होता। Their spend for the year was 2,164 crore, from which roughly 1,300 crores was on their exchange transaction charges, 459 crores was on their employee benefits, and 303 crores on IT expenses. एंड जो ये 459 करोड़ है, उसमें से 159 करोड़ सैलरीज हैं जो उनके एम्प्लॉयज की है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, नितिन कामत की वाइफ एंड निखिल कामत, दे ऑल टेक 100 करोड़ सैलरीज अ ईयर। तो 459 करोड़ जो टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट्स और जो उनका स्पेंड है, उसमें 300 करोड़ माइनस करो तो 159 करोड़ वो अपनी सिर्फ सैलरीज में दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू रियली सोचो? So now you might be wondering, how much did they spend on marketing to hit these numbers? Zero. Yes, the answer is zero. They spent nothing on their marketing, and despite this, they have 6.2 million active users. And currently ये डेटा पुराना है, currently they have 10 million active users. They have total 10 million users all in all. The question now is, how did they achieve these numbers while being bootstrapped? I'm Achina Maya, and in this video, It was actually this company called Charles Schwab Corporation.
established in 1975 in America, a discount brokerage model which significantly reduces the commission charge for transactions, enabling the masses to invest. So Zerodha used this already successful solution and customized it to solve the problems of the Indian market. When they started out, barely 1.4% of the Indian population traded in the Indian capital markets. Zerodha wanted to change this number, and they had three major goals. The first one was to democratize the industry. The second one was to digitize the space so people can trade on their laptops and eventually their phones. The third was to increase transparency and simplify the processes. So in ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटाइजेशन जो उन्होंने करा, ये इनकी मोट बनी। मोट होती है बिजनेस की एबिलिटी, जिससे वो अपने कंपटीशन से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो ये दो चीजें थी जो उनकी मोट थी। और मैंने बोला 1.6% पॉपुलेशन थी जो एक्टिवली ट्रेड करती थी। आज की डेट में भी सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं। आप और मैं जो एक आध बार कभी इन्वेस्ट करके 6-7 महीने बाद उस पैसे को देखते हैं, हम लोग एक्टिव ट्रेडर्स नहीं है। जो हर रोज खरीदता है और हर रोज बेचता है वो एक्टिव ट्रेडर होता है। तो सिर्फ 3 करोड़, एक पॉपुलेशन जो 145 करोड़ के ऑलमोस्ट पास है हमारी इंडिया की, उसमें से सोचो देखो कितना छोटा अमाउंट है ये। 2015, Zerodha introduced the flat brokerage fee model. Earlier traders were charged a percentage of the trade value as a brokerage fee, but under Zerodha's model, they would only be charged rupees 20 or 0.03 per trade, irrespective of the trade size, and they would be charged zero for all equity investments. They totally disrupted the industry with this pricing model. एंड जो ये जीरो जो इन्होंने बोला ना, दे विल चार्ज जीरो फॉर इक्विटी डिलीवरी, ये नितिन कामत वाज एक्चुअली सिटिंग एट एन एयरपोर्ट, और तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोलते हैं कि अगर हम इस डिलीवरी को जीरो कर देते तो हम कितने सारे और यूजर्स को ऑनबोर्ड कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। और उन्होंने इसी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में बहुत कम टाइम लगाया, क्योंकि उनका कोई बोर्ड ही नहीं है, उनके कोई वीसी नहीं है। और उसी तरह से उन्होंने इमीडिएटली इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करा एंड दे डिसरप्टेड द मार्केट, जब कोई कंपटीशन मार्केट में था ही नहीं 2015 में। And this made Zerodha a viral product among traders. The second reason for their success is the end users who they targeted. You see, there are essentially three groups of traders. The first is equity investors who buy and hold stocks and sell them when the value goes up. This accounts for about 1% of the total trade volume. Second is intraday traders, which account for about 9% of the total trade volume. And third is the future and options traders, which account for the remaining 90% of the trade volume. Zerodha always focused on this last set, the future and options traders. These are the serious traders. So from the very beginning, all their free and organic marketing efforts were aimed to get these people on the platform. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कीप दैट इन माइंड। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर में ही जो है इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि ये इनका जो कोर सॉल्यूशन है, जो कोर प्रोडक्ट है, वो टारगेट ही इन लोगों को करता है। See, these serious traders transact daily or weekly, so Zerodha is able to make repeated revenue from these users from the flat 20 or 0.03% that they charge on every trade. While other companies like Upstocks and Grow focus majorly on the first two sets, that is investors, people like us who probably make one-off investments. वॉलेट दिखा, चल वॉलेट दिखा। वॉलेट क्या है साहब? We only take in serious investors. Meanwhile, So Ramesh, how has your user growth been? Sir, users का हो गया है सर अभी Hello, number 2 कुछ बात है। Okay. यूजर नंबर 2 है, हमको जरा ये दिखा रहे हैं कि ये वीसीज को, जो वीसी मनी उठाया हुआ है, वो अपने यूजर्स कैसे दिखाते हैं कि किसी भी यूजर को जो है ना उस रैंडम नंबर को जनरेट करा। ऑल्दो दिस इज अनएथिकल, बट ऐसा ट्रू है, ऐसा ही हो रहा है इंडस्ट्री में, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू नो। हाय नमस्कारम। तो एसेंशियली एक ही यूजर को बार बार दिखा रहे हैं, बट दिस इज फॉर कॉमेडी रिलीफ। तुम ऐसे एक्चुअली में कर नहीं सकते, क्योंकि ये इलीगल होता है। तुम अगर अपने वीसी को दिखाओगे कि जो है ना हमारे पास फेक यूजर्स हैं, देन वो तुम्हारे को स्यू कर सकते हैं। सो प्लीज, ये सिर्फ कॉमेडी के लिए है, प्लीज।
So Zerodha's strategic move to focus on this third group has helped them multiply their profits year over year. Now let's come to the third point. Zerodha makes money on every demat account opening. They command 200 rupees on every demat account opened, and traders and investors who are serious don't mind paying a small fee to get access to this platform. This is actually unheard of in its VC-backed competitors. For example, Upstocks is 10 trades free for the user. So Upstocks और Zerodha तुम्हें एक्चुअली में जो है ना बोलते हैं कि जो है ना हम तुम्हारे को इतना % जो है ना फ्री तुम्हें देंगे। एक तो तुम्हारे को हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना डीमैट अकाउंट खोलो, तुम फ्री में आ जाओ। हम चाहते हैं कि बस आ जाओ, यूजर बन जाओ। सेकेंडली तुम्हारे को हम इतनी ट्रेड्स की जो है ना करने की ऑप्शन भी जो है ना फ्री में देंगे कि जो है ना इतना पैसा देंगे, बिकॉज ये इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है जिसके लिए पूरा वीसी मॉडल जो है ना बिल्ट है कि ठीक है हम इतना पैसा दे रहे हैं, यूजर ऑनबोर्ड कर रहे हैं। लेकिन इससे जो है ना एक चीज आइडेंटिफाई करो, जब तुम्हारा यूजर जो है ना उसको देखते हैं अरे फ्री है आ जाते हैं। एंड इंडिया में तो इतने सारे यूजर है जो फ्री की चीज के पीछे लाइन लगा देते हैं। फ्री की लाइन में जो आने वाले हैं वो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें क्या पैसा देने की कैपेसिटी रखते हैं, और क्योंकि वो पैसा देने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं तुमने पहले ही केस में अपने यूजर को गलत टारगेट कर दिया। दैट इज द होल सिनेरियो हियर। तो दिस इज व्हाई Zerodha is able to separate themselves from the others. So do the math yourself. For a user, if Zerodha has made rupees 200 on the demat account opening plus 20 rupees per trade into 10 transactions, which comes up to roughly 400 rupees, Upstocks is losing money for the same user to make those 10 transactions on top of their marketing costs. In addition to the opening fee, Zerodha also charges an annual fee of 300 rupees as maintenance charges. This way, they're also making money of users who are not actively trading. Their competitors, on the other hand, have no maintenance charges. See, eventually what happens is a lot of high-value users end up staying with Zerodha because they don't mind paying that maintenance fee, and a bunch of low-value users end up transitioning to their free competitors. The fourth reason for their success is the customer stickiness they've been able to maintain due to the simplicity of their platform. Now, मैंने इनके कंपेटिटर्स में सिर्फ एक कंपेटिटर का प्लेटफॉर्म यूज करा हुआ है और मैंने Zerodha यूज करता हूँ नॉर्मली, अगर तुम्हें पता है। Zerodha एज अ प्रोडक्ट इज इतना इंटुइटिव है, इतना इजी टू यूज है कि यू विल बी एबल टू यूज इट इन एन इंस्टेंट एंड यू आर लाइक कि यार ठीक है। एंड एज अ प्रोडक्ट जो ट्रेडर जिनसे मैंने बात करी हुई है, दे आर लाइक कि यार शिट मैन, इतना बढ़िया मतलब इसका इंटरफेस है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि तुम किसी और को सोचना ही नहीं चाहोगे। लाइक जो प्रॉब्लम एक एज अ ट्रेडर तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में आए, नितिन और निखिल कामत खुद ट्रेडर्स थे, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी उसी के बेसिस पे उन्होंने पूरा एक प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करा। इसलिए वो यूजर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसके लिए वो फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं एसेंशियली। When every new startup in broking was getting funded, Zerodha kept building for users and not launching random features to beat its competition. Zerodha has focused on creating a super intuitive and fast platform, increasing the speed of trading and executions using tech. Now, let's talk about customer acquisition. Like I said, they spent 0 rupees in marketing, right? So, how have they kept on acquiring new customers? See, Zerodha has nailed referral-led growth for distribution with its revenue share-led affiliate model. तो ये एफिलिएट्स के थ्रू जो है पैसा बनाते हैं। अगर कोई ट्रेडर उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और वो बोले कि मैं अपने 5-6 दोस्तों को ले आता हूँ, वो बोलेंगे ये लो तुम्हारा एक लिंक, ये लिंक से अगर तुम्हारे जितने भी दोस्त ज्वाइन करेंगे, जितना भी वो ट्रेड करेंगे, हम तुम्हें उस पर जो है ना एक परसेंटेज कमीशन देंगे। और उसी के थ्रू इनकी जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि हर बार एक यूजर आके ट्रेड कर रहा है जो उस लिंक के थ्रू आया, तो तुम भी पैसा बना रहे हो और Zerodha भी उस पर पैसा बना रहे हैं। तो ये मार्केटिंग का मॉडल बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, बट इन इट सेल्फ इज वेरी गुड और इनोवेटिव है कि जो है ना जिसके थ्रू ये अपने आप को ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। They very smartly control their customer acquisition cost as they are only spending money for the converted customers. You would have actually seen a lot of finance YouTubers promoting Zerodha as their preferred platform. So Zerodha essentially pays 2 rupees on every trade that their referees make for the rest of their life, basically shelling out lifetime income for their affiliates. Secondly, Zerodha invests a lot of money into educating its users via Varsity and trading Q&A. Zerodha Varsity इनका एक प्लेटफॉर्म है Zerodha ने जो बिल्ड करा है, जिसमें वो अपने ट्रेडर्स बनाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम फाइनेंस के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखते या तुम ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम तुम्हें पूरी A to Z नॉलेज देंगे
about trading, about finance, about capital markets, about stock investing, about equity delivery, about FNO, उसके अंदर पूरा का पूरा, ताकि जो एक यूजर नया नया आया था वो भी समझ के ना एक पॉइंट पे आके एक ट्रेडर बनना चाहे और ट्रेड करना चाहे उस प्लेटफॉर्म पे। सो ये भी एक मार्केटिंग मॉडल है जिसके थ्रू जो है ज़ीरोधा ग्रो करता है। Winning, a forum which in return also increases their trade volume. They also launched a book called Rupee Tales that educated children about financial investments. Lastly, both Nitin and Nikhil Kamath are no less than influencers themselves who also drive a ton of impressions to their platform. In fact, Nikhil Kamath featured in one of our previous videos as well and gave us some great insights on the real estate market. To conclude, bootstrapping a business and taking it to this scale is insanely hard and truly the stuff of legends, and Zerodha has done a phenomenal job at it. Before we end the video, और ये थी वीडियो अबाउट ज़ेरोधा की उसने कैसे प्रॉफिट कमाया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताया था। यहाँ पे मैंने जो है EVTV का कंसेप्ट यूज करके उस पर रिएक्ट करके मैंने अपने जो है ना 2 पॉइंट 3 पॉइंट शेयर करे हैं जो मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो 1 लाख व्यूज तो दे दो, 1000 कमेंट्स दे दो और 1000 लाइक्स दे दो। बताओ पॉसिबल है ना? 1 लाख व्यूज, 1000 लाइक्स, 1000 कमेंट्स, 1 लाख व्यूज, 1000 लाइक्स, 1000 कमेंट्स। I'll see you for the next time. Bye bye.